वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना फेवरेट टीचर कृष्णा अंकित एकेडमी से। आज मैं आपके साथ बातें करने आया हूँ कुछ रिलेटेड आपकी थ्योरी के सारी चीज़ों के, जितने भी महीने आपने वेस्ट करते हैं, जितने भी आने वाले हैं, जिनने वेस्ट नहीं किए उनके बारे में हम सारी चीज़ें एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम उन बच्चों की बात करेंगे जिनने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, चाहे वो 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, चाहे वो हो 12th में। हम आज उन्हीं की बातें करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम उनकी बातें करते हैं जिनने अब तक कुछ नहीं पढ़ा। अब हो गया मिड ऑफ द अगस्त। अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा तो अभी भी भाई मौका है, पढ़ लो। मैं अपने आपका बड़ा भाई होके ये सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप पढ़ लोगे अब तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स लिख के आया हूँ, वही चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है कि फोकस ऑन योरसेल्फ, मतलब कि जितनी भी आपकी ज़िंदगी में डिस्टर्बिंग थिंग्स हैं उन्हें निकालना शुरू करो। एक एक करके ये इंसान निकाल पाता है। आप कहोगे कि मैं एक ही दिन में निकाल सकता हूँ, वो कभी नहीं हो सकता। आप अभी से निकालना शुरू करोगे, अभी से अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे तो बोर्ड में फाइनल एग्जाम में एकदम बढ़िया स्कोर कर पाओगे। अपने आप को अपने घर वालों की नज़रों में उठा पाओगे। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो इस टाइम पे इसके आगे जाके आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। 10th और 12th वाले खास करके आप लोग, इस टाइम पे आपको पढ़ना मस्ट हो चुका है। मिनिमम 3 से 4 घंटे की आपको सेल्फ स्टडी देनी चाहिए अगर आपको 95 96 अगर परसेंटेज लानी है तो। दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा, स्टे मोटिवेटेड। इसका मतलब क्या है कि भाई अभी भी आपके पास पूरा पूरा टाइम है। अभी भी आपके पास पूरा पूरा टाइम है कि आप आराम से 96 97 98 आराम से निकाल सकते हो। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग ऑफ द डेज नहीं पढ़ते, एंड में आके पढ़ के वो सारी चीज़ें निकाल देते हैं। हमारे पास जितने भी ऑफलाइन में बच्चे हैं ऐसे बहुत सारे आते हैं जो कहते हैं कि सर अब तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, बट हम उन्हें इतना अच्छे से तरीके से पढ़ाते हैं कि वो निकाल देते हैं। इसके साथ साथ मैं और मेरे जो बड़े भाई हैं, हम दोनों प्रॉमिस करते हैं आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। किसी भी हाल में हम आपको नोट्स वगैरह सारी चीज़ें देंगे। और जैसी एग्ज़ाम वाला टाइम आने लगेगा ना तो हम आपको स्पेशल नोट्स देंगे जिसमें से सारे क्वेश्चंस होंगे, सारी चीज़ें होंगी उसमें से। अपने आप एकदम एक्सपीरियंस के साथ से बोला हूँ, उसमें से 80 to 90% क्वेश्चंस तो उसी में से होंगे। बट भाई उसके लिए पहले अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी तो उन क्वेश्चंस को लगा पाओगे। भाई अब मैंने तीसरा पॉइंट लिखा, यू हैव इनफ टाइम टू अचीव योर गोल। भाई यही टाइम है, अगर आप अब मेहनत कर लोगे तो भाई सारी चीज़ें हो जाएंगी। अभी 20 बहुत ज़्यादा टाइम है अभी आपके पास। अभी आप सोचो कि ये महीना भी निकाल दूँ, सितंबर भी निकाल दूँ, फिर भाई अक्टूबर में तो फेस्टिवल का मंथ है, फिर पढ़ोगे कब? नवंबर भाई प्री बोर्ड वगैरह वाला सेक्शन आ जाएगा, फिर पढ़ोगे कब? भाई यही टाइम है। ये मैंने कोट्स आपके लिए लिखे हैं। ये शब्द ऐसे हैं जिन्हें आप दीवार के सामने रोज़ लगाओ, रोज़ देखो, रोज़ पढ़ो। फिर मैंने ये चौथा पॉइंट क्या लिखा है कि भाई आज के टाइम पे सोशल मीडिया सारी चीज़ें हो गई हैं। भाई जिस दिन तुम टॉप करो उस दिन भाई अपनी स्टोरी लगाना है, उस दिन अपना इंस्टा अकाउंट बनाना, सारी चीज़ें भाई उसी दिन से शुरू करना। आपको भाई मतलब सारी चीज़ों में अपने आप फॉलोअर्स वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। सब आंटियों में आपकी चर्चा होंगी, आपके घर में चर्चा होंगी, आपके रिलेटिव्स आपको जानेंगे। तो भाई यही टाइम है, अगर आप इस चीज़ को कम कर दोगे ना इस टाइम पे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब भाई कुछ कहेंगे कि भैया हम तो गेम खेलते हैं, हम तो सोशल मीडिया चलाते नहीं हैं। तो हाँ भाई तुम भी गेम इस टाइम पे एकदम कम कर दो भाई। ज़्यादा नहीं कह रहा भाई, कम करोगे, आज से कम करना शुरू करोगे तो भाई एक स्टेज आएगी जिस टाइम पे तुम छोड़ भी दोगे। हल्का हल्का 10 10 15 15 मिनट डेली कम करते जाओ भाई, उसके बाद ही तुम इस लत को छोड़ पाओगे। भाई सक्सेस का सिर्फ एक ही फार्मूला होता है। सक्सेस का क्या ही फार्मूला होता है? हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। तुम भाई सिर्फ हार्ड वर्क किए जा रहे हो। सक्सेस इक्वल्स टू होता क्या है? हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। मतलब कि हार्ड वर्क का मतलब हो गया कि भाई तुम मेहनत कर रहे हो। स्मार्ट वर्क भाई एक डायरेक्शन में तुम्हें मेहनत नहीं करनी, तुम्हें शॉर्टकट सारी चीज़ें तुम्हें पहले सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद तुम्हें सारी चीज़ें, तुम्हें हर एक चीज़ की वाइड लैंग्वेज नहीं लेनी, मतलब वाइड में नहीं जाना, तुम्हें बस डीप नॉलेज नहीं लेनी। तुम्हें जितना पेपर के लिए ज़रूरी है सिर्फ उतना ही लेना है। हमेशा याद रखना, दो तरह के इंसान होते हैं इस पूरी दुनिया में। पहले जो कहते हैं कि हाँ सिर्फ मुंह से कहते हैं कि हाँ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तुम दूसरे वाले बनो जो अब तुम अपने रिजल्ट से लोगों को दिखाओ कि हाँ मैं इतनी पावर रखता हूँ, मेरे पास इतनी मेंटलिटी एबिलिटी है, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें याद रखो। और यही एक समय है जहाँ तुम आके अपनी ज़िंदगी
अपनी ज़िंदगी को बदलोगे भाई, बदलना ही पड़ेगा। अगर तुमने इस साल नहीं बदली तो भाई अगली साल बहुत ज़्यादा क्रूशियस हो जाएगी तुम्हारे लिए। इंसान को किसी को भाई यही साल है जिस टाइम पे तुम अपने आप को प्रूव कर पाओगे भाई। अगर तुम्हें याद रखना एक चीज़, अगर तुम्हें रिज़ल्ट बेटर चाहिए, एकदम रिज़ल्ट बेटर चाहिए ना, तो भाई सेल्फ स्टडी पे एकदम अच्छी तरीके से फोकस करो। एकदम सबसे पहली और आखिरी चीज़ बस एक ही होनी चाहिए, सेल्फ स्टडी। किसी भी टीचर के पढ़ाए हुए नोट्स तब तक काम नहीं आएंगे तब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। किसी भी टीचर के दिए हुए नोट्स काम नहीं आते, पढ़ाया हुआ काम नहीं आता, किसी का लेक्चर काम नहीं आता, कोई चीज़ काम नहीं आती। बस काम क्या आता है, सेल्फ स्टडी। क्या करनी है, बस हमें सेल्फ स्टडी करनी है। और सबसे लास्ट में बस यही कहूँगा, यही एक इकलौता टाइम है जहाँ तुम अपने आप को प्रूव करोगे, दूसरों को गलत साबित करोगे। तो भाई इसी साथ के साथ मतलब इस बात को कहते ही मैं अपने शब्द ख़त्म करता हूँ। बस भाई एट दी एंड आके मैं बस यही चीज़ कहूँगा कि भाई बस पढ़ाई करो। बस इस टाइम पे यही है आज तुम्हारे लिए, भाई जितना तुम पढ़ लोगे वही तुम्हारे आगे जाके काम आएगा। ठीक है भाई। और भाई कोई भी कुछ भी कहता रहे, तुम्हें कितना भी डिमोटिवेट करता रहे भाई, तुम्हें डिमोटिवेट नहीं होना, सिर्फ तुम्हें भाई मोटिवेटेड रहना है एकदम अच्छी तरीके से। तुम्हें सारी चीज़ें करके दिखानी है, लोगों को गलत साबित करना है। अपने आप के जो ऊपर तुम्हारे ऊपर जो स्पॉट्स बन चुके हैं ना, डार्क स्पॉट्स, वो तुम्हें हटाने अपने रिजल्ट के थ्रू भाई। यही सारी चीज़ें हैं जो तुम कर करके भाई लोगों को प्रूफ कर सकते हो, तुम लोगों को गलत साबित कर सकते हो भाई। आखिरी में यही शब्द कहना चाहूँगा यार, सिर्फ पढ़ लो, यही पढ़ाई काम आती है। अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद मत करो भाई, बस इस टाइम पे पढ़ो। और भाई एक बात मैं कहूँगा, एट दी एंड दिसंबर का एंड ऐसा महीना होगा जिस टाइम पे मैं खुद कहता हूँ कि भाई उस जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा, अगर उनमें से अगर 80 से 90% नहीं आएगा ना, तो भाई मैं चैनल छोड़ दूँगा, मैं यूट्यूब छोड़ दूँगा, मैं सारी चीज़ें छोड़ दूँगा भाई। मैं तुम्हारे वजह से हूँ, तुम ही हो जो सब कुछ हो भाई। भाई बस इस वीडियो, ये मेरी पहली वीडियो, इसे सपोर्ट करो भाई, ये सपोर्टिव सिस्टम बनाओ भाई। बस मैं यही चाहूँगा एट दी एंड आके। ठीक है दोस्तों, भाई कैसे भी करके भाई सिर्फ इस टाइम पे पढ़ना शुरू करो। एक चीज़ हमेशा याद रखना यार, तुम जितनी मेहनत कर लोगे इस टाइम पे वही तुम्हारे आगे जाके काम आएगी। अगर तुम 10th में हो भाई, अगर तुम्हारा स्कोर बढ़िया रहेगा तो भाई 11th में जाके तुम्हें थोड़ी सी सुपीरियरिटी मिलेगी, घर वालों के आगे तुम्हारी एक मतलब इज्जत बन जाएगी। जितने रिलेटिव्स हैं जो तुम्हें ताने मारते हैं भाई, सबके सामने तुम्हारी इज्जत होगी। भले भाई तुम बैक बेंचर हो भाई, भले तुम टॉपर हो, चाहे तुम कोई भी सही, भाई तुम इस टाइम पे कर सकते हो। और मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ कहा था, जो ना पढ़े हूँ मैं उनके लिए। अब जो बात मैं कहूँगा ना, जो पढ़ लिए भाई, अब तक तुमने पढ़ाई करी है भाई, आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू रखो यार। तुम आराम से 98 99 आराम से स्कोर कर सकते हो। तुम अपनी फैमिली को फुल सपोर्टिव रख सकते हो, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे ऊपर गर्व करे। इतने पढ़ो, इतना पढ़ो भाई एट दी एंड। ठीक है भाई, अब ये लास्ट शब्द थे मेरे। अब ठीक है भाई, यही होता है एट दी एंड। आज का दिन यही कहता है, सिर्फ पढ़ो पढ़ो और पढ़ो।